नीट 2026 ओल्ड फॉर्मूलाज ऑफ केमिस्ट्री। यस, क्लास 11th की और क्लास 12th की दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलेज मैं आपको पार्ट वाइज वीडियोस में कवर कराऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको तो ज़रूर देखना है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। तो इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड है, क्लास 11th के भी और क्लास 12th के भी। तो आप किसी भी क्लास में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूलेज तो ज़रूर लिखे होने चाहिए और अपने माइंड में एकदम सेट कर लेना इन फॉर्मूले को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सारे के सारे फॉर्मूलेज इसके अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास, क्लास 11th के है सबसे पहले और बाद में हमारे क्लास 12th के फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालता है हमें पता है, मास इंटू परसेंटेज कंपोजिशन प्लस A2X2 प्लस A3X जितने भी गिवन है अपॉन 100, ये फॉर्मूला। सेकंड क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल्स निकालने के ना 3 फॉर्मूलेज है अलग अलग। मोल कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास, इससे भी मोल्स निकल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर दो, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है। थर्ड है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी, इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो मास बाय मास भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो मास अपॉन जो भी टोटल मास है इंटू 1000, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000, ये एक फॉर्मूला है। ये हमारी मोलैरिटी पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देगी 1000 से, ठीक है। नेक्स्ट मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन की थी, यहाँ पे वॉल्यूम सोलवेंट की है, वो भी kg में। यहाँ पे लीटर में लेनी है, यहाँ पे kg में लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में वॉल्यूम लेनी है। ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसका ही मोल निकालना है वो अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है, जिसके भी निकालना है उसके मोल अपॉन में टोटल मोल्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आती है हमारी स्टिचियोमेट्री। ये कैसे है, हमें ये इक्वेशन गिवन है, ये स्मॉल लेटर में क्या है हमारे कोफिशिएंट है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ A अपॉन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ B अपॉन कोफिशिएंट, मोल ऑफ C अपॉन कोफिशिएंट, इस तरीके से निकालते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। सिक्स्थ एनर्जी इक्वल Hc अपॉन लैम्डा, सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़रूर याद करके जाना है। और अगर एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट की फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे, 12400 अपॉन लैम्डा, वो भी एप्सिलॉन, वो भी एंगस्ट्रॉम में, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको एंगस्ट्रॉम में ही लिखे रहना है। क्या होगा, 12400 अपॉन लैम्डा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, है ना। इसमें आपको सारे फॉर्मूलेज कवर कराऊंगी। इसकी आगे की वीडियोस बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।